ईद से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे मौजूदा महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 55% हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक कैलकुलेशन के मुताबिक डीए में 2% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 360 रुपए प्रति महीने और 4,320 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होगा, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी या अन्य उच्च लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना है, उन्हें 1,138 रुपए मासिक और 13,656 रुपए सालाना की दर से फायदा होगा। बता दें कि केंद्र सरकार 7th पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार यानी हर 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। ये समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद है कि महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई दिक्कत न हो। डीए और डीआर में पहली बार बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी बार बढ़ोतरी जुलाई के महीने में लागू होती है। सरकार ने मार्च के अंत में इस बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च के महीने में बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि इसके बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले साल मार्च 2024 में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद ये बढ़कर 50% हो गया था। उसके बाद अक्टूबर 2024 में यानी पिछले साल सरकार ने डीए में 3% का इजाफा किया, जिससे ये 50% से बढ़कर 53% हो गया। बाद में 2024 की दूसरी छमाही में महंगाई भत्ते और राहत में 2% की बढ़ोतरी के बाद ये 53% से बढ़कर 55% हो गया। ऐसे में ईद से पहले केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान करके केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब डीए 55% हो गया है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी देने के बाद केंद्र सरकार की ओर से इस आयोग के गठन की कवायद पर जोर दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले साल तक अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार जताए जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में समायोजित हो सकते हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स को बड़ा फायदा हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।